कई बार हमने इस बात पर चर्चा की, भजन तो होता है पर जो संतों ने कहा सब तज भजन करूं दिन राती, यही तो नहीं होता है। नहीं, ये बंधन है नहीं पर इसने बांधा है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई यद्यपि मृषा, करे कोई गांठ नहीं है, करे फिर भी छूटत कठिन नहीं, लेकिन फिर भी छूटती नहीं। कोई बंधन नहीं है लेकिन जीव बंधा है। अब कोई पूछे कैसे हो गया, अरे ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। और ये हुआ क्यों, तो भगवान ने कहा कि इसने जीव ने मान लिया है इसको अपना। जिसको अपना मान लोगे उसका सुख दुख तुम्हारा हो जाएगा। आपने हृदय से जिसको अपना माना, आप देखो अब उसका सुख आपका सुख हो गया, उसका दुख आपका दुख हो गया। एक बार इस बात का अगर आप विचार करो तो आपको समझ में आ जाएगी, भाई जीवन में जितना सुख दुख है वो इसी अहमता और ममता के ही तो कारण है। किसी का भी सुख आपका सुख हो जाता है, किसी का दुख आपका दुख हो जाता है, जैसे आप उसको अपना मान लेते हो, जैसे उसमें अहमता ममता हो जाती है, वैसे ही इसी के कारण तो सारा सुख दुख है। तो बोले इस संसार को अपना माना है, इसलिए यहां घटने वाली हर घटना अच्छी है तो सुख देती है, बुरी है तो दुख देती है। अब आप सोच रहे होगे कि इतना सरल है ये छूट जाना। नहीं भाई, सरल तो नहीं है। राम बिन संशय गांठ नहीं छूटे, सरल तो नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं। और हम क्या है तो भगवान मानते हैं ये सरल नहीं है। प्रश्न यहां ये है, आप इससे छूटना चाहते हो कि नहीं छूटना चाहते? आपको मुक्त होना है कि नहीं मुक्त होना है? सरल कठिन काम एक बार छोड़ दीजिए इस चिंतन को कि भाई ये काम सरल है कि कठिन है। पहली बात तो ये करना है कि नहीं करना है। ये सब उपदेश सुनने का क्या लाभ है जब आप कोई काम ही नहीं करना है तो? फिर इसीलिए तो मैंने 3 दिन पहले कहा था, फिर यहां पर आकर बैठे ही क्यों हो? यहां तो भाई कोई मोक्ष मार्ग का साधक हो तो आए, इसको जिस जग जंजाल से मुक्त होना हो वो आए। ये बात तो बाद की है, काम आसान है कि मुश्किल है। जिसको ये निश्चय हो जाता है मुझे ये काम करना है, वो आसान मुश्किल नहीं देखता है, वो तो फिर लग जाता है उसमें, तो जो होगा देखा जाएगा। जब यही निश्चय कर लिया भाई ये कार्य हमको करना ही है, फिर क्या सरल और क्या मुश्किल? फिर तो भाई लग जाओ उसमें, आप परिश्रम करो, फल देने वाला आपको फल देगा। इस बात की चिंता मत करो कि सरल है कि कठिन है। एक छोटी सी घटना है पर हृदय को स्पर्श करने वाली है। रेलगाड़ी में एक छोटा सा बालक पानी की बोतल बेच रहा था। एक बोतल रह गई, सब बोतल बिक गई, एक बोतल रह गई। एक सज्जन ने बुलाया, कितने की है? 5 रुपया। सज्जन ने कहा अच्छा 3 ले लो। उसने कहा नहीं 5 रुपए की है। अच्छा 4 ले लो, एक ही तो बोतल रह गई है, इसको बेचो और घर जाओ। वो बालक आगे चल दिया। पीछे एक और बालक था, वो कोई और वस्तु भी बेच रहा था। बालक आगे चला गया, किसी ने बोतल खरीदी नहीं, बालक नीचे उतरा। तो जो साथ उसके एक और दूसरा बालक था जो कोई और वस्तु बेच रहा था, उसने कहा अरे भैया एक बोतल रह गई थी और 5 रुपए के बदले 4 रुपए तो व्यक्ति दे ही रहा था, क्यों नहीं दी? बोले नहीं उसको प्यास नहीं थी। अगर प्यास होती बोले मोल भाव नहीं करता, 3 रुपया 4 रुपया नहीं करता, उसको प्यास ही नहीं थी। मैंने इसलिए नहीं दी कि शायद आगे कोई और प्यासा व्यक्ति मिल जाए, शायद आगे कोई और प्यासा व्यक्ति मिल जाए तो उसे ये बोतल दी जानी चाहिए, उसको प्यास नहीं थी। बात तो बड़ी छोटी है। ये रास्ता सरल है, कठिन है, हमसे होगा हमसे नहीं होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम ग्रस्त हैं हम विरक्त हैं, ऐसा वैसा, ये सब बात तो भाई वो सोचेगा जिसको अभी जाना ही नहीं है। जिसको जाना है वो ये सब प्रश्न नहीं करेगा। तभी तो संत कहते हैं जो शीस तली पे धर ना सके प्रेम गली में आवे क्यों। तभी कबीर जी ने कहा भाई संसार की व्यर्थ की चर्चा करने वाला हमारे पास ना आए। कहत कबीर, कबीर कहता है पर किसको सुनो भाई साधो। कबीर ने कहा मैं तो चौड़े ढाड़े अपनी बात कह रहा हूं। कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। ऐसे चलने वाला हो तो कोई आए। इसलिए मैंने कहा इस बात की चिंता बाद में करना कि ये सरल है कि कठिन है, कितना सरल है कितना कठिन है, पहले ये निश्चय करो भाई जाना है कि नहीं जाना है। जैसे लोग विंडो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना, भैया ये कितने का है, ये कैसे दिया,
इतने में दे दो, ऐसा कर दो। लेना कुछ नहीं है, लेना कुछ नहीं है, टाइम पास के लिए जा रहे हैं। तो वो टाइम पास वाले यहां नहीं होने चाहिए भाई। टाइम पास वालों की यहां पर आवश्यकता नहीं है। इस मार्ग पर चलना है तो आओ, बैठो,